हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी और आज अपन बात करेंगे कि नदियों के बारे में। रिवर्स ऑफ राजस्थान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिवर्स ऑफ राजस्थान राजस्थान की नदियों में से चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, अध्यापक फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड का हो, आरएएस का हो, तो एक अच्छा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे नदियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बात करेंगे अपन? नदियों के बारे में अपन बात करेंगे। नदियों के बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। राजस्थान की स्पेशल अपन देखेंगे कि नदियां क्या हैं। तो नदियों को तीन प्रकार से बांटा जाता है दोस्तों। जो नदियों को अपन सुविधा की दृष्टि से तीन प्रकार से बांटा जाता है। बहाव की दृष्टि से नदियों के बारे में, और ये दोस्तों अफवाह की दृष्टि से माना जाता है। अफवाह की दृष्टि से इनको अपन देखेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला होता है दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह को देखेंगे अपन। और दूसरा दे देंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां दोस्तों देखेंगे। तीसरा अपन देखेंगे दोस्तों कौन सा? अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां देखेंगे। तो दोस्तों तीन अपन नदियों का अफवाह क्षेत्र देखेंगे। आंतरिक प्रवाह जो उद्गम भी यहीं होता है और यहीं समाप्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी जैसे कि अपन जानते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन दोस्तों ये देखें, ये भारत का मैप है और ये ऐसा होकर के ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो जो नदियां इस तरफ गिरेंगी उनको दोस्तों ये बोलेंगे इस तरफ। ये दोस्तों इसको बोलते हैं अपन बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। और जो अंदर ही अंदर बह जाती हैं दोस्तों उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते हैं। तो दोस्तों अपन बात करेंगे आंतरिक प्रवाह कितना होता है। तो अपन बोलेंगे, बात करें कि इसकी दोस्तों राजस्थान की बात करें तो लगभग 60.2% होता है वो आंतरिक प्रवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? आंतरिक प्रवाह माना जाता है। बंगाल की खाड़ी का लगभग होता है वो 23% माना जाता है दोस्तों, 23% माना जाता है। और जो अरब सागर वाला अपवाह क्षेत्र माना जाता है वो लगभग 17 पॉइंट कुछ होता है, पर आप 17 पॉइंट समझ सकते हो दोस्तों, लगभग अराउंड है वो, थोड़ा सा माइनर, बाकी ये आप देख सकते हो। तो ये नदियां हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि अपवाह क्षेत्र की बात कर ली, एक बार अपन फिर से इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जो अरब सागर में गिरती हैं वो इसको दोस्तों अरब सागर बोलते हैं। इस क्षेत्र को अरब सागर बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसको कच्छ की खाड़ी या रण बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी बोल दो या बोल दो दोस्तों रण बोल दो। नीचे वाली खंबात की खाड़ी बोलते हैं, ये खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ये दोस्तों अपन तीन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाने लगे हैं कि पहले अरब सागर में पूछ लिया जाता, आज ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है, या कच्छ के रण में कौन सी खंबात की खाड़ी में, और अरब सागर में तो जो दोनों गिरेंगी फिर वो आनी है। तो अपन ये भी देखेंगे। तो दोस्तों अपन बात करेंगे नदियों के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में अपन बात करेंगे आंतरिक प्रवाह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और ये प्रवाह हो गई। अब दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में दोस्तों इनमें देख लेते हैं आंतरिक प्रवाह में दोस्तों अपन एक तो देखते हैं राजस्थान की दृष्टि से, जैसे घग्गर होती है, एक होती है कांतली नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों अपन बात करें ये होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली में दोस्तों अपन बात करेंगे, जैसे राजस्थान की बात करें तो जैसे चंबल होती है, बनास होती है, ये बाणगंगा होती है, बाणगंगा, ये नदियां होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली में नदियां दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें तो लूणी नदी का काफी महत्वपूर्ण स्थान आता है। उसके बाद माही नदी का माना जाता है। फिर पश्चिम बनास भी इसमें बंगाल की इसमें अरब सागर में गिरती है। और एक होता है साबरमती भी दोस्तों। क्या होते हैं? साबरमती। तो ये नदियां होती हैं जो कहाँ गिरती हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों जैसा कि देख रहे अपन मोटी मोटी नदियों के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों एक चीज महत्वपूर्ण आती है कि नदियों को हमेशा एक पढ़ने का एक छोटा सा तरीका होता है। यदि आप उस तरीके से पढ़ते हो तो नदियां पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है। और अपन उनको समझना बिल्कुल, देखिए आप चुटकियों में याद हो जाएंगी सारी नदियां। देखिए दोस्तों भारत की अपन बात करेंगे कि एक महत्वपूर्ण नदी आती है, उसका नाम है गंगा। क्या नाम है दोस्तों?
गंगा नदी। क्या नाम है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, गंगा नदी होती है। भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी, गंगा नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी दोस्तों, यमुना नदी। कौन सी दोस्तों, यमुना नदी। यमुना की नदी कौन सी सहायक होती है, चंबल नदी दोस्तों। और चंबल नदी की सहायक कौन सी होती है, बनास नदी। तो दोस्तों ये देखिए, गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, चंबल और बनास, मतलब नदियों का लगभग 50% हिस्सा यहां से खत्म हो जाता है, आप यदि समझना चाहो तो थोड़ी सी ट्रिक की बात करेंगे आज अपन दोस्तों। ये देखना चाहेंगे कि जो लूणी नदी है, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, या फिर मरुस्थल में बहने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, उसको अध्ययन करेंगे अपन बारी बारी से दोस्तों। नदियों को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यह आपने देख लिया होगा। अब अपन देखते हैं क्या है कि लूणी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। आराम आराम से देखेंगे, अपने कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस अपने को मतलब है तो समझने की बात आनी चाहिए। तो दोस्तों अपन जैसे दोस्तों बात करते हैं अपन लूणी नदी की। किसकी बात करेंगे अपन दोस्तों, लूणी नदी की अपन बात करें तो लूणी नदी जैसे दोस्तों ये चलती है इस तरह से, ये चलती है दोस्तों लूणी नदी। आप भी देख सकते हो दोस्तों, इस चीज को अपन आराम आराम से देखेंगे। ये दोस्तों ये लूणी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अपन बात माने तो यहाँ पे एक पहाड़ी होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि एक पहाड़ी होती है, उसको बोलते हैं नाग पहाड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाग पहाड़। ये दोस्तों कहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, अजमेर से। एक एक पॉइंट अपन देखेंगे, नाग पहाड़ अजमेर से। अब दोस्तों इस नाग पहाड़ पे भी पहले दो छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दो छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं। एक मिलती है सरस्वती, एक क्या मिलती है दोस्तों, सरस्वती, और दूसरी मिलती है सागरमती दोस्तों। दो धाराएं मिलती हैं नाग पहाड़ के गोविंदगढ़ के पास में। कौन सा नाम है, ये जगह का नाम है दोस्तों गोविंदगढ़। क्या नाम है, गोविंदगढ़ एक जगह होती है अजमेर में, वहां मिलती है। और यहां से फिर आगे मिलती है कौन सी दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम स्थान पड़ता है। नाग पहाड़ अजमेर से किसका उद्गम होता है दोस्तों, लूणी नदी का अपन बात करेंगे। किसका दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम स्थान मानेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, नाग पहाड़ से क्या हो जाता है, लूणी नदी का उद्गम स्थान होता है। वहां दो छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं, एक सागरमती और एक कौन सा जो अपन बात है सरस्वती। अजमेर के दोस्तों बात कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। अजमेर को क्या 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 कहते हैं दोस्तों, अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं दोस्तों। अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं। यहां से दोस्तों ये निकलती है तो अपन अब इसकी सहायक नदियां, और ये दोस्तों जाकर के कहां गिरती है, कच्छ के रण में दोस्तों। कहां गिरेगी ये, कच्छ के रण में गिरेगी। और दोस्तों ये कच्छ के रण को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेहड़ बोलते हैं, देसी भाषा में नेहड़ बोलते हैं। कच्छ के रण को दोस्तों जो धाराओं में वितरित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, नेहड़ बोलते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों जैसे कि आगे चलती है नदी, आगे चलती है तो अपन बात हैं दाएं भाग से एक नदी गिरती है इसके अंदर। क्या गिरती है दोस्तों, दाएं भाग से एक नदी गिरती है जिसको अपन कहेंगे जोजड़ी नदी। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में उद्गम स्थान, जोधपुर के पास में गुजरने के बाद इसको जोजड़ी नदी कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये नदी यहाँ से आकर के इसमें गिर जाती है। किसमें गिर जाती है, इसमें गिर जाती है। इस नदी को कहते हैं दोस्तों जोजड़ी नदी। कौन सी कहते हैं, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी के दोस्तों उद्गम स्थान का बात करें अपन तो इसका बनता है पांडलू नागौर से होता है उद्गम स्थान दोस्तों। कहाँ से, पांडलू गांव नागौर से इसका उद्गम स्थान, पांडलू नागौर से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। कहाँ से होता है, पांडलू गांव नागौर से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम स्थान होता है। जोजड़ी नदी के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं दिशा से मिलती है, दाईं दिशा से मिलती है दोस्तों, दिशा से मिलती है।
दाई दिशा से दोस्तों मिलती है। लूणी नदी का एकमात्र खास बात अपन देखेंगे, दाई दिशा से मिलती है। दूसरा यह होता है कि इसका उत्पत्ति क्या होता है, उद्गम पहाड़ से नहीं होता, उद्गम क्या होता है, अरावली से नहीं होता दोस्तों, इसका अरावली से नहीं होता, अरावली से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता दोस्तों। खास बात होता है उद्गम इसका क्या कहाँ से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता है। और फर्स्ट रिवर है जिसका क्या होता है, सीमांकन होता है, सीमांकन होता है दोस्तों जोजड़ी नदी के बारे में। ये खास बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है जोजड़ी नदी के बारे में। और इसका जो दोस्तों इसका एक और खास बात होती है कि सीन नदी है, उसके आधार पर, सीन नदी के आधार पर, नदी के आधार पर इसका क्या होता है, विकास किया जा रहा है, परियोजना चलाई जा रही है, विकास किया जा रहा है इसका सीन नदी के आधार पर। तो दोस्तों जोजड़ी नदी के बारे में आपको ये चीज़ें स्पेशली आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। यह सहायक नदी है जो आ जाती है। अब दोस्तों अपन बात कर लेंगे ये बहती कहाँ कहाँ पे है। जैसे अजमेर की बात हो रही है, ये दोस्तों अपन बात कर लेते हैं। नागौर की बात कर ले अपन, किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, नागौर की बात कर लेते हैं। फिर अपन दोस्तों बात करेंगे पाली का, नागौर, अजमेर। देखो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर दोस्तों, कहाँ से, जोधपुर। फिर होता है बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर। और दोस्तों क्या होता है, एक और जिला आता है जालोर जिला। क्या आता है, जालोर जिला। तो लूणी क्या होती है दोस्तों, 6 जिलों में बहने वाली, 6 जिलों में बहने वाली। लूणी की बात कर अपन ने 6 जिलों में प्रवाहित, जिलों में प्रवाहित होती है दोस्तों लूणी। कितने जिलों में दोस्तों, 6 जिलों में प्रवाहित होती है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करनी है कि पांडलू गांव नागौर से जोजड़ी नदी आकर के इसमें मिल जाती है, जो एकमात्र सहायक नदी है जो किससे, दाहिने तरीके से या दाई भाग से मिलती है। बाकी दोस्तों अपन बात करेंगे इससे ज्यादातर नदियां होती हैं वो पाली से निकल करके इसमें मिलती हैं। 2 नदियां होती हैं जो इसमें पाली से निकल के नहीं मिलती है। अब दोस्तों 2 नदियों में अपन बात करेंगे कि पहली नदी आती है कौन सी दोस्तों, लीलड़ी नदी, जिसका उद्गम स्थान कहां से होता है, लीलड़ी नदी दोस्तों। लीलड़ी नदी होती है जो निकल के कहां से आती है, अजमेर से आती है दोस्तों। कहां से आती है, अजमेर से। और ये दोस्तों कहां से आती है, अजमेर से आती है। और ये मिल जाती है किसमें, ये मिल जाती है लूणी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। लीलड़ी इसको छोटा ही कर लो, लीलड़ी इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी नदियां होती हैं ये कौन सी नदी है दोस्तों, लीलड़ी। कौन सी नदी है दोस्तों, ये लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी है जो कहाँ से निकलती है दोस्तों, अजमेर से निकलती है। और ये अजमेर से निकलते हुए किस में मिल जाती है दोस्तों, जोधपुर के आसपास ये किस में मिल जाती है, इसके अंदर मिल जाती है दोस्तों। इसके अंदर मिल जाती है किस में, लूणी में मिल जाती है। ये किस में मिल जाएगी दोस्तों, लूणी के अंदर मिल जाएगी। एक और नदी निकलती है दोस्तों जिसको बोलते हैं मीठड़ी। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, मीठड़ी नदी बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, मीठड़ी नदी। ये भी कहाँ से निकलती है, पाली से निकल जाती है दोस्तों। पाली से ही निकलेंगी ज़्यादातर नदियाँ। कौन सी होती है दोस्तों, ये मीठड़ी नदी होती है जो किस में मिल जाएगी दोस्तों, ये किस में मिल जाएगी, लूणी के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नदी आती है यहाँ से, क्या आती है, एक इम्पोर्टेंट नदी आती है। अपने दोस्तों अपन बात करेंगे पहले दोस्तों, इसके पहले बात कर लेते हैं अपन मीठड़ी से पहले किसकी बात करेंगे अपन दोस्तों, मीठड़ी से पहले अपन बात करेंगे दोस्तों एक और नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है, बांडी नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है, बांडी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बांडी नदी निकलती है। बांडी नदी के यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, बांडी नदी हेमावास बांध, हेमावास बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक बांडी नदी निकलती है। यहाँ पे बांडी नदी पे क्या बना हुआ है दोस्तों, हेमावास बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, हेमावास बांध बना हुआ है। बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी और निकलती है,
उसका नाम है दोस्तों जवाई नदी। कौन से, क्या नाम है दोस्तों? जवाई नदी। जवाई नदी ये पाली से निकलती है, पाली से निकलती है। गोरिया गांव इसका नाम भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोरिया गांव, पाली से निकलती है। गोरिया गांव पाली से निकलती है ये दोस्तों जवाई नदी। जवाई नदी पर दोस्तों एक बना हुआ है, बड़ा सारा बांध बना हुआ है। उसके बाद ये नदी आगे निकल करके किस में चली जाती है? लूनी के अंदर चली जाती है दोस्तों, लूनी के अंदर मिल जाती है। जवाई नदी पर दोस्तों बना हुआ है जवाई बांध। क्या बना हुआ है दोस्तों? जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जवाई बांध बोलेंगे, जवाई बांध बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? जवाई बांध बोलेंगे। और इसके बाद ये कहाँ जा करके मिल जाएगी? इसके अंदर मिल जाती है दोस्तों। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है दोस्तों। ये मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध होता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अमृत सरोवर कहा जाता है, सरोवर कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाएगा? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाएगा। अमृत सरोवर मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध दोस्तों। मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है ये, सबसे बड़ा बांध है ये दोस्तों, सबसे बड़ा बांध है। इसके अंदर खास बात, जवाई नदी को दोस्तों किसने बनाया था? ये बांध की अपन बात करें तो उम्मेद सिंह ने बनाया था ये दोस्तों। किसने बनाया था? उम्मेद सिंह ने बनाया था दोस्तों। मारवाड़ के राजा किसने बनाया था? उम्मेद सिंह ने बनाया था। और इस जवाई नदी के इसमें बांध में कौन सा है? सेई परियोजना से पानी आता है। सेई परियोजना से क्या आता है दोस्तों? पानी आता है, जो अरावली के अंदर सुरंग बना करके, अरावली में सुरंग बनाकर पानी लाया जाता है। और सेई परियोजना कहाँ दोस्तों? ये उदयपुर की है। सेई परियोजना कहाँ की है दोस्तों? ये सेई परियोजना कहाँ की है दोस्तों? उदयपुर की है। अब दोस्तों एक और नदी आती है, सूकड़ी नदी जिसको बोलते हैं। एक और नदी निकल के आती है दोस्तों, यहाँ से अपन देखेंगे सूकड़ी नदी। कौन सी नदी निकल के आती है दोस्तों? सूकड़ी नदी निकलती आती है। सूकड़ी नदी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। सूकड़ी नदी ये भी पाली से निकलती आती है। देसूरी पाली से कहाँ से निकलती है दोस्तों? देसूरी पाली से निकल के आती है ये सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी पे भी एक बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है दोस्तों? एक बांध बना हुआ है, बांकड़ी बांध दोस्तों। कौन सा बांध बना हुआ है ये दोस्तों? बांध आगे बनाओ दोस्तों, थोड़ा सा ये जालोर में बना हुआ है। सूकड़ी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ? बांकली बांध बना हुआ है। सूकड़ी नदी पे कौन सा? बांकली बांध बना हुआ है, बांकली बांध बना हुआ है दोस्तों। और ये कहाँ पे है? जालोर के अंदर है दोस्तों, जालोर के अंदर है बांकली बांध। और ये बाद में दोस्तों ये किस में मिल जाती है? ये जवाई नदी के अंदर मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। ये किस में मिल जाती है दोस्तों? जवाई नदी पर। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बनी होती है, यहाँ पे एक ना जालोर दुर्ग बना होता है। जालोर दुर्ग बना होता है, जो कहते हैं कि कभी इस पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जो फिरोज़ा थी, जो उससे यहाँ के राजकुमार से प्यार करती थी, तो वो इसमें गंगा में कूद करके मर गई थी, ऐसा माना जाता है दोस्तों। सूकड़ी नदी अपनी शुष्कता के लिए जानी जाती है, बांकड़ी बांध। इसके बाद दोस्तों ये हो जाती है एक दोस्तों छोटी सी नदी और हो जाती है, जो इसके अंदर डायरेक्ट आकर के यहाँ से पानी डालती है। और उसका क्या नाम है? खारी नदी दोस्तों। क्या नाम है? खारी नदी। खारी नदी ये सिरोही से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? सिरोही से आकर के इसमें क्या डालती है? पानी डालती है। क्या डालती है दोस्तों? पानी डालती है। क्या डालती है दोस्तों? पानी डालती है। अब दोस्तों इससे एक और चीज़ यहाँ पे मिस्टेक रहेगी। यहाँ पे एक बना हुआ है आना सागर झील। क्या बनी हुई है दोस्तों? यहाँ पे आना सागर बना हुआ है। यहाँ पे इसके ऊपर लूनी नदी के ऊपर क्या है? आना सागर बना हुआ है दोस्तों। आना सागर बना हुआ है। आना सागर अर्णोराज ने इसका निर्माण कर दिया। अर्णोराज जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? दादा। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तुर्कों से क्या होते हैं ना, तुर्कों के आक्रमण को क्या होते हैं?
तुर्कों के रक्त से धोने के लिए, रक्त रंजित अजमेर को धोने के लिए ये बनाई गई थी। क्या थी? रक्त रंजित होने से धोने के लिए इसको बनाई गई थी। अब दोस्तों और भी फैक्ट हैं, अपन बात करेंगे धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे ये कि अपन बात करेंगे किसकी, लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर ये आती है। इसका लगभग 10% बहाव क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के कुल बहाव का कितना होता है? लूणी नदी का 10% बहाव क्षेत्र माना जाता है। इसके अंदर दोस्तों एक और जो तिलवाड़ा रेलवे स्टेशन होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। एक दोस्तों जगह आती है बालातोरा। क्या आती है? जगह का नाम है बालातोरा। नाम सुना होगा दोस्तों, बालातोरा। यहाँ के बाद क्या होती है कि ये जो लूणी नदी होती है, लूणी हो जाती है, यहाँ से खारी हो जाती है दोस्तों। ये खारा पानी हो जाती है, खारा पानी हो जाता है दोस्तों इसका। तो इसी के कारण लूणी को क्या बोलते हैं? आधी खारी आधी मीठी बोलते हैं। आधी खारी आधी मीठी, खारी आधी मीठी नदी बोलते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि बालातोरा के बाद में ये पंचपदरा झील होती है। जब इसके पास से गुजरती है तो इसका पानी भी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। कच्छ में रण के चली जाती है, जहाँ इसको क्या बोलते हैं? नेहड़ बोलते हैं दोस्तों। याद रखने की चीज़ें हैं, आधी मीठी आधी गहरे। कवि कालिदास ने इसको अंत सलीला कहा। कालिदास ने कहा, कालिदास ने दोस्तों इसको क्या कहा? अंत सलीला का, अंत सलीला दोस्तों। क्या कहा इसको? कालिदास ने इसको क्या कहा? अंत सलीला कहा दोस्तों। अब दोस्तों अपन और बात करेंगे लूणी की लंबाई के बारे में। बात करें दोस्तों क्या बोलें तो 495 इसकी किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। कौन सी? 495 किलोमीटर मानी जाती है इसकी टोटल लंबाई। और राजस्थान की अपन बात करें दोस्तों, राजस्थान में इसकी कितनी पाई जाती है? 320, कुछ किताबों में दे रखा है, कुछ 335 किलोमीटर दे रखा है दोस्तों। इसमें विवाद है पर ये मानी जाती है। इसका अपवाह तंत्र की बात करें तो दोस्तों इसका लगभग होता है 10.41% अपवाह क्षेत्र आता है। अपवाह राजस्थान का टोटल का अपवाह क्षेत्र ये माना जाता है। गोडवाड़ जो जिस प्रदेश में दोस्तों बहती है उसको गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। क्या? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। जहाँ लूणी बहती है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? गोडवाड़ प्रदेश अपन बोलेंगे। कच्छ के रण में आते नेहड़ हो गया दोस्तों। विश्व की मरुस्थल में बहने वाली, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थल में बहने वाली दोस्तों, मरुस्थल में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो अपन ने ये बात कर ली है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नहर। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों नदियों के एक बहुत ही, ये नागपहाड़ अजमेर है दोस्तों, यहाँ से निकलती है। उसके बाद गोविंदगढ़ में, ये क्या दोस्तों? गोविंदगढ़ है। इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, गोविंदगढ़ है, ये गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़ में मिलती है, नागपहाड़ से गुजरती हैं। तो यहाँ आना सागर झील बनी हुई है अजमेर के अंदर। पांडुलू गांव नागौर से इसका उत्पत्ति स्थान होता है। किसका? जोजड़ी का दोस्तों। जोजड़ी का क्या होता है? पांडुलू गांव नागौर से दोस्तों। अपन ने इसकी सहायक नदियों की जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी दोस्तों, बांडी, जवाई जो एक महत्वपूर्ण है, जवाई एक क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद सूकड़ी नदी देखेंगे, उसके बाद खारी नदी देखेंगे दोस्तों, और इसके बाद जोजड़ी ये ऊपर से होगी। तो दोस्तों इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो नदी है लूणी वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपन ने पढ़ा है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना एक चैनल है N1 अध्ययन मित्र। क्या है दोस्तों? N1 अध्ययन मित्र, उसको आप सब्सक्राइब करें। मैं दोस्तों सभी से कहूँगा कि उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन लूणी नदी का आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है, अंतः सलीला भी कहा जाता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अपन बात करें कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि जब अजमेर में तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पे आती है? तो बाढ़ दोस्तों बालातोरा में आती है। बालातोरा क्योंकि यहाँ पे आने के, जैसा कि दोस्तों अपने दिखा, इसका पाठ क्या हो जाता है? थोड़ा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद इस नदी का क्या हो जाता है?
पाट चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी सहायक नदियां हो गई, इसके जो इम्पोर्टेंट बांध हो गए वो हो गए। और ये बहुत ही अपन ने अच्छी तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दो धाराएं आकर के मिलती हैं, सागरमती और सरस्वती। कहाँ पे? गोविंदगढ़ के पास में। फिर इसके बाद नाग पहाड़ से जब ये निकलती है तो क्या कहलाती है? लूणी नदी कहलाती है, लूणी नदी कहलाती है। लूणी नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो आना सागर झील बनी हुई है। आना सागर झील अर्णोराज ने बनाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? दादा दीजिए। तुर्कों के रक्त रंजित धरती होगी उसको धोने के लिए। अजमेर को अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं। उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ती है तो पांडलू गांव नागौर से एक नदी निकलती है, जो एकमात्र दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी होती है? ये नदी होती है जो आकर के यहाँ पे मिलती है। और इस तरह से अपन देखते हैं, इस तरह से अपन क्या देखते हैं कि जो जोजड़ी नदी वगैरह है वो मिलती है दाईं तरफ से मिलने वाली। उद्गम स्थल अरावली से नहीं, फर्स्ट सीमांकन सीन नदी, जो फ्रांस की सीन नदी थी। उसके बाद अफवाह तंत्र की अपन ने बात कर ली, लंबाई, और ये नहर जा करके कच्छ के रण में क्या हो जाती है दोस्तों? मिल जाती है। तो इस प्रकार अपने देखा कि क्या कि लूणी नदी का। ऐसे ही दोस्तों अपन माही नदी, चंबल नदी, इसके साथ में बनास नदी, तो राजस्थान की लगभग नदियां कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।